रुको एक सेकेंड। एक तरफ सीज फायर चल रहा है, दूसरी तरफ सीक्रेट हथियार डील हो रही है और तीसरी तरफ पूरी दुनिया एक देश के खिलाफ हो चुकी है और उन सब के बीच 60% अमेरिकन ने अपने ही साथी छोड़ दिया है। ये खबर नहीं है दोस्तों, ये पूरी दुनिया का बदलता हुआ रुख है और आज हम जानेंगे बिना किसी लफाफेबाजी के, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, सिर्फ सच, दुनिया का बदलता नजरिया। पहले बात करेंगे उन चीजों को, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। ये वो देश हैं जो कभी वेस्टर्न ब्लॉक के लॉयल मेंबर्स माने जाते थे, लेकिन अब ये देश ओपनली इजराइल के मिलिट्री एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ ने अपने एम्बेसडर वापस बुला लिया, कुछ ने हथियार सप्लाई रोक दिया, कुछ ने सैंक्शन की बातें शुरू कर दी। ये वही अमेरिका है जिसने दशकों तक इजराइल को डिप्लोमेटिक कवर दिया, जिसने यूएन में बार बार इजराइल के लिए वीटो लगाया और उनकी अपनी पब्लिक मेजोरिटी में इस दोस्ती पर सवाल उठा रहे हैं। जब किसी देश के लोग ही अपने सरकार से डिसएग्री करने लगते हैं तो वो समझो कुछ तो ज्यादा हो रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिर्फ एलिगेशन नहीं, अब कुछ ऐसी बातें जो सुनने में मुश्किल लगती है लेकिन डॉक्यूमेंटेड है। यूएन की एक रिसेंट रिपोर्ट ने ऑफिशियली कहा है कि इजराइल डिटेंशन सेंटर में टॉर्चर एक स्टेट डॉक्ट्रिन बन चुका है। मतलब ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, ये एक सिस्टमेटिक पॉलिसी है। क्या किया गया है रिपोर्ट में, डिटेल्स जानते हैं। पैलेस्टाइन प्रिजनर्स के साथ ब्रूटल ट्रीटमेंट, डिटेंशन सेंटर में इनह्यूमन कंडीशन, और ये सिर्फ एडल्ट तक बल्कि बच्चे भी इनमें शामिल हैं। उनके अलावा जर्नलिस्ट को कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें डेलिबरेटली टारगेट किया गया। मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस, एम्बुलेंस वर्कर, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं कि ये दोनों ग्रुप प्रोटेक्टेड हैं किसी भी वॉर में। ग्रेटर इजराइल एजेंडा क्या है? अब एक और एंगल से जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए जरूरी है। कई एनालिस्ट और हिस्टोरियंस के कहना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन विजन का हिस्सा है जिसे कुछ लोग ग्रेटर इजराइल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है एक रिलीजियस और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पर, जो मानती है कि हिस्टोरिकल इजराइलिस्ट टेररिस्ट जो आज के जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एंड पैलेस्टाइन के, अब ये सिर्फ फ्रिंज थ्योरी नहीं रही। इजराइल की करंट गवर्नमेंट में फार राइट्स पॉलिटिशियंस हैं जो ओपनली इस आइडियाज को प्रमोट कर रही है और इन लोगों का पॉलिसी पर सीधा इन्फ्लुएंस है। एक और बात, इजराइल पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन लाने की कोशिश हो रही है जो पैलेस्टाइन प्रिजनर्स को मिलिट्री कोर्ट में मौत की सजा देने की अधिकार दी। ये एक ऐसा कदम है जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल खिलाफ है। चाइना के सीक्रेट वेपन डील। अब इस पूरी कहानी में एक और खतरनाक चैप्टर है। एक टीवी चैनल रिपोर्ट किया है अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्स के हवाले से कि चाइना ईरान को मैनपैड्स यानी शोल्डर्स फायर एंटी एयर मिसाइल सिस्टम देने की तैयारी में है। ये डायरेक्ट नहीं भेजा जाएगा, एक तीसरे देश की सहमति से होगा ताकि डिलीवरी ट्रैक ना हो सके। क्योंकि खतरनाक है ये। क्यों खतरनाक है ये? अगर ये सिस्टम ईरान के हाथ और हिजबुल्लाह या दूसरे रीजनल ग्रुप के हाथ लग जाए तो अमेरिकन और इजरायली फाइटर जेट के लिए ये सीधा एक सीरियस थ्रेट बन जाता है। चाइना ने इस खबर को बिल्कुल झूठ बताया है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना ईरान को अपना स्ट्रेटजी दोस्त इसलिए रखना चाहता है क्योंकि एक ईरान का सस्ता तेल चाइना को चाहिए। दूसरा, मिडिल ईस्ट में चाइना का रीजनल इन्फ्लुएंस ईरान के बिना अधूरा है। ये चाइना पैराग्मेटिक गेम है, ऑफिशियली पीस ब्रोकर, प्राइवेटली आर्म्स इनेबलर। सीज फायर, पीस,
या सिर्फ पॉज, ये सब कॉन्टेक्स्ट में रखे तो इस्लामाबाद सीज फायर का असली मतलब समझ में आता है। ईरान और अमेरिका के बीच जो डील हुई है वो ईरान की 10 पॉइंट प्रपोजल पर बेस्ड थी। क्या क्या मिला ईरान को? सैंक्शन रिलीफ, रीजनल प्रॉक्सी प्रोटेक्शन, स्टेट ऑफ हार्मोज कंट्रोल। अमेरिका अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो कि था न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करना, बैलिस्टिक मिसाइल रोकना, ये सब हासिल नहीं कर पाया। चाइना ने डील ब्रोकर की, रसिया ने ईरान को इंटेलिजेंस दी, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक स्टेज प्रोवाइड किया, इजराइल को निगोशिएशन से बाहर रखा गया। अब सीज फायर के बीच ही ईरान हथियार स्टॉक पाइल बाहर कर रहा है। चाइना सीक्रेटली डिलीवर प्लान कर रहा है। ये पीस नहीं है दोस्तों, ये एक आर्म्ड पॉज है जहां दोनों साइड अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी की जरूरत। तो अब सवाल ये है, होगा क्या? दुनिया कंडेम्ड करती है, रिजोल्यूशन पास होती है, यूएन में स्पीच होती और लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं बदला। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स की मांगे है कि अब सिर्फ कंडेमनेशन से काम नहीं चलेगा, स्ट्रांग इकोनॉमिक सैंक्शन चाहिए, इजराइल पर भी और यूएस भी, जो इस सिचुएशन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को इनेबल कर रहा है। स्पेन, फ्रांस और यूके जैसे देश अगर मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड सैंक्शन फ्रेमवर्क बनाएं तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। जब तक कॉस्ट नहीं होती, बिहेवियर नहीं बदलता। और जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ वर्ड्स यूज करती रहेंगी और सैंक्शंस और एक्शन नहीं लेती, तब तक साइकिल चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कनेक्टेड और सीधी तस्वीर। इजराइल पर बढ़ता ग्लोबल प्रेशर, यूएन की टॉर्चर रिपोर्ट्स, ग्रेटर इजराइल एजेंडा और फायर राइट्स पॉलिटिक्स, चाइना का सीक्रेट आर्म डील, ईरान अमेरिका सीज फायर की सैकी फाउंडेशन, एक और दुनिया बदलने की कगार पर है। ये सब अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये एक ही कहानी है अलग अलग चैप्टर में। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी अब कोई स्ट्रांग एक्शन लेगी या सिर्फ कंडेमनेशन चलती रहेगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञानोलॉजिया आपको धन्यवाद करता है अपना कीमती वक्त देने के लिए। जय